आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 47वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें प्रातः काल उठने पर पूर्ववासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटना है। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रामचंद्र जी को ना देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते ना बनी। बेशोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पूर्ववासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पूर्ववासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। हाय, हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं, जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। बेतापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर वन में कैसे चले गए। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते हैं, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए। अब हम लोग यहीं प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है, अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काष्ठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। यदि हमसे कोई श्री राम का वृतांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। इस प्रकार अनेक तरह की बातें करते हुए वे समस्त पूर्ववासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। फिर रास्ते पर रथ की कील देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, दैव ने मार डाला। वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त कांत हो रहा था। वे सब जिन मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुँचे, जहाँ के सभी सत्य पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे, जिनके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो। वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। उन्होंने कहा, सारा नगर चंद्रहीन, आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पूरी की यह दुर्वस्था देख वे अचेत से हो गए हैं। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए अपने और पराये की पहचान न कर सके। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 48वां सर्ग सुनाऊंगी।